हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो प्राचीन भारत के इतिहास का हम लोग का सीरीज़ चल रहा था, उस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक, तो ये 2023 में जितने वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन आपको मिले होंगे एसएससी में टीसीएस पैटर्न पे, तो इसमें आप वन लाइनर के रूप में पा सकते हैं। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में देखिएगा तो क्या कह रहा है। फर्स्ट पॉइंट में आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो ये 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंध रखती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से वो संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या है, स्क्रिप्ट जो थी उसकी क्या थी। तो वो है भावचित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, आई होप आप वीडियो को सुन लीजिएगा, और जो कुछ नहीं करना है तो बस सुन लीजिए और मेन पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपको मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर ये पूरी क्लास हम खत्म कर देंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो पुरातात्विक खुदाई के बारे में, इसके बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। तो आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है, जिसको हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं। ठीक है, तो आप बस देखिएगा, यहाँ पे कोई भी फालतू का मतलब क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे सब बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए मिलेंगे। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो मूर्ति पूजा का माना जाता है पूरे आर्य काल से माना जाता है मूर्ति पूजा का संबंध। ठीक है, सिंधुवादियों ने पहली बार तांबे की टील मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है। तो सौराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, हड़प्पा संस्कृति वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों में घिरे हुए थे। तो वो कालीबंगन था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी। तो सर जॉन माल्सर के द्वारा की गई थी। सर जॉन माल्सर को बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो कृपया इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातुओं की प्राप्ति नहीं हुई। तो लोहा की अभी तक धातु की प्राप्ति नहीं हुई है हड़प्पा कालीन स्थलों में। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। तो मातृ देवी की वो पूजा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, उत्खनन प्राणियों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली, हरियाणा और घग्गर और उसकी साथ सहायक नदियों घाटी पर स्थित पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, धौलावीरा, जो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं एसएससी पे, इस पे तो इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है। तो गुजरात राज्य में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृति स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए। तो वो प्राप्त हुए थे धौलावीरा से ही प्राप्त हुए थे। तो देख सकते हैं आप धौलावीरा से कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे हड़प्पा कालीन मुहरों की सर्वाधिक प्राचीनतम आकार कैसा था। तो वर्गाकार आकार में इसको देखा जा सकता था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ था। ठीक है, आधुनिक देवनागरिक लिपि में प्राचीन रूप में क्या है। तो ब्राह्मी लिपि, इसको भी जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इंपॉर्टेंट बता जाऊंगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ हुआ था। तो वो भारत में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सिंधु सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता की नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी। तो ये हुई थी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, मिड पट्टिका उत्कीर्ण संयुग युक्त देवता की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो ये पर कालीबंगन से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करेंगे, लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता कहलाती थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की गैर आर्य सभ्यता थी, क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित है। ठीक, मैं इसलिए इसको जल्दी पढ़ा रहा हूँ वन लाइनर के रूप में, क्योंकि मुझे बस 10 से 15 मिनट का ही ये सीरीज देना है। ज़्यादा मिनट का हो जाएगा तो आप लोग कहेंगे कि ये बहुत भारी क्वेश्चन हो गया है, तो इसके लिए मैं थोड़ा कम ले रहा हूँ, तो आप लोग टेंशन ना लें, बस सुनते जाएँ। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता में आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो वह मृदभांड है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, भारत में किस प्रकार की मृदभांड की द्वितीय नगरीकरण की प्रारंभ हुई थी। तो ये हुई थी हड़प्पा कालीन सभ्यता के रूप में जाना जाता है, जिसे हम मृदभांड भी कहते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करेंगे, भारत में किस नगर को मृदबांड के द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? तो उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड को माने, जैसे नॉर्दर्न ब्लैक एंड पॉलिश्ड वायर इसको कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से सभ्यता से, किस सभ्यता से प्राप्त हुई थी? तो ये प्राप्त हुई थी हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त हुई थी। तो देख सकते हैं आप हड़प्पा से यहाँ पे कितने सारे प्रश्न बन रहे हैं। हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण मुख्यतः किस पदार्थ के उपयोग में किया जाता था? तो सेल खड़ी के रूप में इसको किया जाता था। अभी इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, हड़प्पा की सीमा कहाँ कहाँ थी? चारों तरफ थी। सबसे पहले मांडा जम्मू कश्मीर में, दूसरे की बात किया तो बलूचिस्तान पाकिस्तान जो इस समय पाकिस्तान में है, सुट कांगेंडोर नाम से जाना जाता था। तीसरा महाराष्ट्र में, जिसे दैमाबाद के नाम से जाना जाता है। तीसरा चौथा जो है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में थी। तो ये हड़प्पा सभ्यताएं के 4 दिशाओं में, मतलब ये फैली हुई सभ्यता इसको बताई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो नदी साक्ष्य जो प्राप्त हुए थे उसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। तो इसको थोड़ा बारीक तरीके से लिखा हुआ है, इसको थोड़ा आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्थल दिया है, उत्खननकर्ता दिया है, वर्ष, नदी, प्राप्त संख्या, इसके बारे में इसको जानकारी दी गई है। सबसे पहले मैं पेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे हड़प्पा जो पाकिस्तान में था, ये कौन कौन इसकी खुदाई करवाए थे? तो ये कराए थे राय बहादुर, दयाराम साहनी और वलौर। ठीक, रावी नदी में अन्न भंडार कोसे इसे सब चीज़ें से मिली थी। तो इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा, मैं सारे के सारे को टाइम दे देता हूँ, आप थोड़ा इसको वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि अब हर एक चीज़ बताना तो मुश्किल है, क्योंकि ये थोड़ा शॉर्टकट में लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीज़ मैं पढ़ देता हूँ, बस आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको पॉज करके आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो इसमें सब चीज़ें मिली हुई थी। तो बात करेंगे यहाँ पे सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है, इसमें दिया है आपका सुरकेटवा, तो जो गुजरात में था, जगपति जोशी जी के द्वारा इनको 1964 में इसको खुदाई कराई गई थी। सरस्वती नदी के किनारे हैं। कलश वंशवाद, घोड़े की हड्डी और तराजू का पल्लाड़ा पाया गया था। तो आई होप आप ये वीडियो पसंद आया हो, और जो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। इसका PDF मैं लिंक में डलवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।